गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फंडामेंटल जीएस एंड इंग्लिश क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए मॉडर्न हिस्ट्री। अब तक हम लोग करंट अफेयर पढ़े, अब तो पढ़ने का टाइम नहीं है, बस रिवीजन करना है। तो हम आपके लिए रिवीजन का ही सेशन लेके आए हैं। जो भी पढ़े हैं उनका याद हो जाएगा और हम हर एक ऑप्शन को आपके साथ एलिमिनेट करेंगे, आपका बहुत अच्छा से रिवीजन कराएंगे। अब तक आप जहाँ भी पढ़े हैं पढ़ें, एक बार मेरे साथ भी पढ़िए, टाइम दीजिए, पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें शिवाजी ने मुग़लों को किस युद्ध में हराया था, अगर शिवाजी को बात करें तो ये मुग़लों को एक युद्ध में हराया था, उसका नाम है सलहार, और ये हुआ था आपका 1672 में। शिवनेर की बात करें तो ये एक दुर्ग है, शिवाजी इसको जीत लिया था, शिवाजी जीत लिया था शिवनेर को। रायगढ़ की बात करें तो ये शिवाजी राजधानी बनाया था, शिवाजी का राजधानी है। और पुरंदर की बात करें तो ये मराठा प्लस मुग़ल, ये दोनों के बीच संधि है, पुरंदर का संधि। पुरंदर संधि है मराठा और मुग़ल के बीच, रायगढ़ राजधानी है। सलहार का युद्ध शिवाजी मुग़लों को हरा दिया था और शिवनेर एक दुर्ग है जो शिवाजी जीत गया था। चलिए नेक्स्ट है कि शिवाजी मुग़लों की कैद से भागने के समय कौन नगर में था। अगर कैद की बात करें तो इसको औरंगजेब कैद किया था और आगरा में रखा था, और आगरा का इस भवन का नाम था जयपुर भवन, जयपुर भवन। इस जयपुर भवन से भागने में सफलता प्राप्त किया था। नेक्स्ट चलिए, शिवाजी की राजधानी। अगर शिवाजी की राजधानी की बात करें तो अभी हम पढ़ लिए कि छत्रपति बनने के बाद वो रायगढ़ को अपना राजधानी बनाया था 1674 में। नेक्स्ट, अष्टप्रधान का गठन, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल, यानी अपने मंत्रिमंडल को वो 8 भागों में बांटा है, तो उसका नाम है आपका शिवाजी। अगर इसमें अगर सबसे बड़ा पद की बात करें तो ये था आपका पेशवा। नंबर 2 पे था आपका अमात्य मजूमदार, अमात्य मजूमदार, ये आपका वित्त मंत्री था, ये आपका वित्त मंत्री था अमात्य मजूमदार। और अगर विदेश की बात करें तो इसका नाम था सुमंत दबीर, सुमंत दबीर। और भी है, सचिव सुरनवीस है, पंडित राव है, सुरनवीस या सेना नायक है। चलिए नेक्स्ट बात कर रहा है कि निम्नलिखित को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अगर कालक्रम की बात कीजिए तो ये सारा पेशवा का नाम दिया हुआ है, ये सारा चारों पेशवा है जो आपका मराठा साम्राज्य का प्रधानमंत्री है। तो इसकी अगर हम बात करें तो बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, सबसे पहले आपका बालाजी विश्वनाथ की बात आती है। ये बना था आपका, इसका पीरियड है 1713 से 1720। नेक्स्ट बात करें तो आपका बाजीराव का नंबर आता है, इनका पीरियड है 1720 से 1740। माधवराव की बात करें तो इनका पीरियड है 1761 से 72। और अगर बालाजी बाजीराव की बात करें तो ये आपका 1740 से 1761 तक का पीरियड है, और इन्हीं के पीरियड में पानीपत का 3rd वार हुआ है, पानीपत का 3rd वार। तो अगर इसको अगर व्यवस्थित करने की बात की जाए तो सबसे पहले आपका आ जाएगा 3, सबसे पहले आपका होगा 3, फिर हो जाएगा आपका 3 के बाद हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2 और फिर होगा 4। ये आपका व्यवस्थित क्रम होगा। नेक्स्ट, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था। अगर पानीपत का तीसरा युद्ध की बात करें तो ये लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 को। पानीपत का 3rd वार 14 जनवरी 1761 को। सॉरी, ये तो ए पे हम मार रहे हैं, 14 जनवरी 1761, ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुग़ल सम्राट, ये मुग़ल सम्राट की बात कर रहा है, अंग्रेज़ों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार, अगर हम शुल्क मुक्त व्यापार की बात करने के लिए कहें बंगाल में, तो ये आपका फ़र्रुख सियर दिया था 1713 में
3,000 रुपये वार्षिक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन नीला जल योजना, अगर हम ब्लू वाटर पॉलिसी की बात करें कि ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, इसकी बात अगर हम करें, नीला जल, ये आपका हिंद महासागर पे अपना प्रभुत्व बनाना चाह रहा था पुर्तगाली। हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व बनाना चाहता था। अपना प्रभुत्व बनाना चाहता था पुर्तगाली लोग, और पुर्तगाली गवर्नर की बात करें तो उसका नाम था द अल्मीडा। नेक्स्ट, यहाँ पे हुबली लिख दिया गया है, हुबली कर्नाटक में है लेकिन यहाँ पे हुबली होगा जो बंगाल में है, ये आपका हुगली होगा। अगर हम हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अगर बात करें, ये आपका है पश्चिमी तट, ये आपका है पूर्वी तट। अगर हम देखें तो हुगली आपका यहाँ पे है, और इसको सामुद्रिक लूटपाट का अड्डा बनाया था आपका पुर्तगाली लोग। बंगाल की खाड़ी को सामुद्रिक लूटपाट का अड्डा बना दिया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किन लोगों ने, अगर हम बात करें संयुक्त पूंजी की बात, ये भी संयुक्त पूंजी पे है, ये हुआ है 1602 में। अगर संयुक्त पूंजी की बात करें तो ये हुआ है 1664 में। लेकिन अगर इंग्लैंड की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, ब्रिटेन की बात करें तो ये हुआ है 1599 में। ये आपका ब्रिटेन का है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो यहाँ पे ये नहीं होने की वजह से आपका ऑप्शन बी सही होगा, डच। सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी के लिए किन लोगों ने प्रारंभ किया था? डच, भारत के साथ व्यापार के लिए। नेक्स्ट, यहाँ पे मैच करना है आपको। अगर हम प्रथम कर्नाटक की युद्ध की बात करें तो ये हुआ था आपका एक्सला चैपल का संधि। इसमें मद्रास पुणे अंग्रेज़ों को दे दिया गया था। अंग्रेज़ों को दे दिया। अगर तृतीय कर्नाटक की बात करें तो ये आपका हुआ था पेरिस की संधि। अगर द्वितीय कर्नाटक की बात करें तो ये और निर्णायक था, और अगर प्रथम मैसूर की बात करें तो ये ब्रिटिश की हार था। तो ये आपका सारा का मैच था। चलिए नेक्स्ट, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी किसके शासनकाल में? अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे शासन आपका लुई 14वां का चल रहा था, ऑप्शन ए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर इसकी बात करें तो ये आपका था 1664 में गठन हुआ था, और इंडिया में प्रथम फैक्ट्री 1668 में। चलिए नेक्स्ट, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना की बात कर रहा है, तो पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 में अपना पहला कारखाना लगाया था। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित वैसे कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश, ये पर्वत नहीं होगा, ये आपका प्रभुत्व होगा, ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। अगर ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ करने के लिए बात करें तो ये आपका प्लासी का लड़ाई जो लड़ा गया था आपका 23 जून 1757। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है? अगर स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की बात हम करें, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की बात हम करें तो ये आपका रॉबर्ट क्लाइव है, और रॉबर्ट क्लाइव है, यही आपका प्लासी का लड़ाई का सेना नायक है।
प्लासी की लड़ाई का सेनानायक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने अपने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मेरे ख्याल से ये सब किसी को पता होगा, ये आपका मीर कासिम। ये षड्यंत्र से बचना चाह रहा था, ये षड्यंत्र से बचना चाह रहा था, इसलिए मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी को बनाया था। नेक्स्ट, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों ने प्रभुत्व को स्थापित किया। अगर इसकी हम बात करें, अपने प्रभुत्व को स्थापित करने की बात अगर करें, तो ये आपका हुआ था बक्सर का युद्ध। ये हुआ था आपका 22 अक्टूबर 1764 और इसका जो सेना नायक है इसका नाम है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ये आपका सेना नायक है। अगर वांडीवास की बात करें हम, तो इसमें फ्रांस का हार था, फ्रांस को हराया था अंग्रेज, फ्रांस को हराया था। अगर पानीपत का तीसरा युद्ध करें तो अगर मराठा और अफगानों के बीच लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 1757 में। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। अब अगर दीवानी प्रदान की बात करें, अब तक हम लोग शुल्क मुक्त व्यापार की बात किए थे तो वो फर्रुखसियार था, लेकिन अगर किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान करने की बात, बंगाल बिहार उड़ीसा वाले की पार्ट की बात आती है, तो ये दीवानी प्रदान किया था आपका शाह आलम सेकेंड। इसको इलाहाबाद का संधि कहते हैं, इलाहाबाद का संधि। ये आपका हुआ था 12 अगस्त 1765। चलिए 1760 ईस्वी का वांडीवास का युद्ध अंग्रेज द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? अगर वांडीवास का युद्ध करें तो ये अंग्रेज ने फ्रांस को हराया था, फ्रांस को हराया था। और ये तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध में हुआ था, तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। जितने भी कर्नाटक युद्ध हैं भारत और फ्रांस आपस में लड़ा है, और तृतीय कर्नाटक युद्ध में ही आपका वांडीवास का युद्ध हुआ था। वांडीवास का युद्ध तृतीय कर्नाटक युद्ध में हुआ था, और इसी हार से फ्रांस का भारत में शासन करना खत्म। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास, इसकी अगर बात हम करें तो ये आपका टीपू सुल्तान है। टीपू सुल्तान, विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? यानी कि इसमें एक ही सुमेलित है, बाकी 3 सुमेलित नहीं है, उसको हम लोग सुमेलित करेंगे। चलिए, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित, ये गलत है, हैदर अली पराजित नहीं हुआ था। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, नहीं, ये नहीं हुआ था। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान ने युद्ध जीता और अपना विभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये भी गलत। इसमें आपका हुआ था श्रीरंगपट्टनम का संधि, श्रीरंगपट्टनम का संधि। अगर द्वितीय वाला की बात करें, द्वितीय वाला की हम अगर बात करें तो ये हुआ था मंगलोर का संधि। मंगलोर का संधि। अगर हम प्रथम की बात करें, प्रथम की बात करें तो ये हुआ था आपका मद्रास का संधि। ये हुआ था आपका मद्रास का संधि। नेक्स्ट आइए, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति। अगर इसकी बात करें तो ये था वारेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, घेरे की नीति या रिंग फेंस की नीति, या रिंग फेंस की नीति।
ये वारेन हेस्टिंग्स का था, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? अगर हम समाप्त करने की बात करें तो ये आपका था वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन अगर लाने की बात करें तो ये रॉबर्ट क्लाइव लाया था द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव लाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। अगर भारतीय लोक सेवा की बात करें तो भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। इनके शासनकाल की बात करें तो ये थे 1786 से 1793। फिर एक बार ये आए थे कुछ ही महीना के लिए, फिर 1805 में ये डेथ कर गए और इनकी कबर गाजीपुर में है। कॉर्नवालिस की कबर की बात करें तो गाजीपुर यूपी में इनको दफन कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा। अगर मराठा की बात करें स्वीकार करने वाला पहला, तो ये था वेलेस्ली का, ये था आपका पेशवा बाजीराव सेकेंड, और ये किया था आपका बशीन का संधि। अगर बशीन के संधि की डेट की बात करें तो ये है आपका 31 दिसंबर 1802, और 1803 से द्वितीय औंगल मराठा युद्ध प्रारंभ हो जाता है। औंगल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ। अगर औंगल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ उसकी अगर हम बात करें तो ये है आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। और औंगल नेपाल युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1814 से 1816, और इसमें हुआ था सुगोली की संधि। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी इसमें एक सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है। अगर हेक्टर मुंडो बक्सर का युद्ध, ये सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स औंगल नेपाल युद्ध, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ औंगल मराठा, ये 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था, ये भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय औंगल मराठा युद्ध आपका लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे हुआ है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगर इस युद्ध की बात करें हम तो ये युद्ध हुआ है आपका 1817 से 1818, और पेशवा पद समाप्त हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को, अगर मैसूर राज्य की बात हम करें तो ये आपका विलियम बेंटिक आपका मैसूर राज्य को कुप्रशासन के आधार पर अपने राज्य में मिला लिया था। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो के दामन में, अच्छा ये एक मिनट समझ गए, ये क्या है? ये है आपका ठगों के दमन में। यहाँ पे होगा आपका ठगों के दमन में। अगर हम ठगों के दमन की बात करें तो ये आपका है कप्तान सलीमैन ने ठगों का दमन किया था। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? सती प्रथा की बात अगर हम करें तो 1829 की बात करें, ये विलियम बेंटिक, जो आपका बंगाल का अंतिम गवर्नर और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। चलिए नेक्स्ट, डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में निम्न में से किस रीति से मिला हुआ था? आपको पता होगा लॉर्ड डलहौजी, इनका पीरियड की अगर हम बात करें तो ये था 1848 से 1856। इसके बाद कैनिंग का पीरियड आता है जहाँ पे आपका 1857 की क्रांति हुई है। तो अगर ये लेके आए थे अपहरण की नीति,
लेकिन अवध का जो विलय हुआ है, अवध का विलय अंग्रेजी राज में अपहरण की नीति के तहत नहीं हुआ है, ये हुआ है कुप्रशासन का आधार पर। याद रखिएगा, अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर हुआ है, ना कि हड़प नीति के तहत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत नहीं हुआ है। चलिए 32, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। अगर सिंध विजय की बात हम करें, सिंध विजय ये हुआ था 1843 में, और अगर हम बात करें तो ये था लॉर्ड एलनबरो। इसका पीरियड है आपका 1842 से 44। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार। अगर अंतिम प्रमुख विस्तार की बात हम करें तो यह हुआ है डफरिन के शासनकाल में। नेक्स्ट, विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में? विधवा पूर्ण विवाह की बात करें तो ये 1856 में आया था, और ये कैनिंग के पीरियड में आया था। कैनिंग, विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? अगर दास प्रथा की बात करें तो ये था आपका एलन बरो, दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाया? अगर अफगान के प्रति हम बात करें, अफगान के प्रति अंग्लो अफगान 2 युद्ध हुआ है। एक हुआ है ऑकलैंड के टाइम, ऑकलैंड, ये हुआ है आपका 1839 में। दूसरा बात करें 1878 में, ये हुआ है आपका लीटन के टाइम पे। चलिए नेक्स्ट, किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त? अगर हम स्थायी बंदोबस्त की बात करें, स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का था स्थायी बंदोबस्त। इसको इस्तमरारी भी कहते हैं, इस्तमरारी या जागीरदारी, ये सब लॉर्ड कॉर्नवालिस का ही है। स्थायी बंदोबस्त का ही नाम है इस्तमरारी या जागीरदारी, ये लाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर स्थायी बंदोबस्त नहीं दे के आपको नाम इस्तमरारी या जागीरदारी का रहे। रैयतवारी प्रथा प्रारंभ की थी। रैयतवारी की अगर हम बात करें, रैयतवारी की बात करें तो ये था टॉमस मुनरो, और ये किए थे दक्षिण भारत में। रैयतवारी की पद्धति जो लागू किया गया था, ये किया गया था आपका दक्षिण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? ये अगर हम बात करें तो ये बुक लिखा गया है दादा भाई नौरोजी द्वारा, पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? अगर ड्रेनेज थ्योरी की बात की जाए, ड्रेनेज थ्योरी, आर्थिक दोहन का सिद्धांत, ये भी आपका दादा भाई नौरोजी का ही था। नेक्स्ट, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्हें इस दल के टिकट पर चुना गया था। अगर हम दादा भाई नौरोजी की बात करें, कौन से पार्टी से ये जीते हुए थे, तो ये थे उदारवादी दल से। उदारवादी दल से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत की बात करें तो ये थे सर आर्थर कॉटन। सिंचाई अग्रदूत दक्षिण भारत में सर आर्थर कॉटन। नेक्स्ट, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस चलाने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? अगर हम एनफील्ड राइफल की बात करें तो ये दिसंबर 1856 में लाया गया, और एनफील्ड राइफल के पहले ब्राउन बेस था, ब्राउन बेस। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध का सामना की बात करें, रानी लक्ष्मीबाई का 1857 की क्रांति में लड़ते हुए ये वीर गति प्राप्त की थी, यूरोज से लड़ते लड़ते। नेक्स्ट, कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुआ? इसकी बात करें तो ये थे आरा यानी जगदीशपुर। नेक्स्ट,
सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, यानी कौन कहाँ से लड़ रहा था 1857 की क्रांति, यही दिया हुआ है। अगर हम बख्त खां की बात करें तो ये दिल्ली के थे, इसका तो काम ख़त्म। नाना साहब की बात करें, नाना साहब ये कानपुर से थे, तात्या टोपे इनका सेनानायक था। कुंवर सिंह की बात करें हम, कुंवर सिंह तो अवध के थे। और एक बच गया आपका मौलवी अहमदुल्ला, ये थे आपका, सॉरी कुंवर सिंह, रुकिए गलत कर दिए थे हम। बख्त खां की बात करें तो ये तो दिल्ली, नाना साहब की बात करें ये कानपुर, वीर कुंवर सिंह की बात करें ये आरा, और अवध की बात करें तो ये थे मौलवी अहमदुल्ला। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अगर हम गवर्नर जनरल की बात करें भारत का तो ये था आपका लॉर्ड कैनिंग। 1857 में हुआ था। इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था यही कैनिंग। और ये भारत का प्रथम वायसराय भी है, क्योंकि 1857 के बाद अब वायसराय बनेगा, भारत का गवर्नर जनरल चेंज हो जाएगा, वायसराय बनेगा, तो आपका कैनिंग ही भारत का प्रथम वायसराय। चलिए नेक्स्ट, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? सबको पता होगा, ये था वी डी सावरकर। वी डी सावरकर द्वारा कहना था कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की? ये की थी वो 1 नवंबर 1858 को। महारानी विक्टोरिया ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में। अब यहाँ का सारा रेवेन्यू जो भी होगा अब सारा ब्रिटिश ताज ये करेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो आपका 1857 की क्रांति के बाद जब नए फौजों की संगठन, भारतीय फौज का जो नव संगठन हुआ ये था पील आयोग के तहत। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई नील दर्पण की बात कर रहा है। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु क्या है? अगर हम आनंद मठ की बात करें, आनंद मठ का कथा वस्तु है सन्यासी विद्रोह। मुंगेर के बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? ये था आपका बकास्त भूमि की वापसी की मांग के लिए मुंगेर का बढ़िया ताल विरोध आंदोलन। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? अगर वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र की बात करें 19वीं शताब्दी के बाद तो ये आपका पटना था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना बन गया था। अगर हम कूका आंदोलन की बात करें, कूका आंदोलन को कौन संगठन किया था? तो कूका आंदोलन की बात करें तो ये गुरु राम सिंह द्वारा संगठन किया गया था। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में रामोशी कीर्तक जत्था किसने किया था? देखिए एग्जाम में आपका ये पूछ दे या ये पूछ दे कि रामोशी कीर्तक जत्था कहाँ किया गया था। महाराष्ट्र मतलब ये, अगर आप देखें ये वाला पार्ट मतलब पश्चिमी घाट, ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ है कि रामोशी कीर्तक जत्था कहाँ हुआ था, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, तो ये पश्चिमी घाट पता होगा आपको, महाराष्ट्र पश्चिमी घाट का पार्ट है। तो अगर इसकी हम बात करें तो इसका जो ये है आपका वासुदेव बलवंत फरके द्वारा रामोशी कीर्तक जत्था का स्थापित किया गया था जो पश्चिमी घाट में था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो ये खोंड जनजाति है। ये आपका उड़ीसा में पाया जाता है, खोंड जनजाति। नेक्स्ट, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अगर कोल विद्रोह की बात हम करें
तो ये आपका था बुद्धू भगत। नेक्स्ट बघेरा विद्रोह। ये बघेरा विद्रोह की बात करें, बघेरा विद्रोह कहाँ का था, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बघेरा विद्रोह ये आपका बड़ौदा में हुआ था, बघेरा विद्रोह। नेक्स्ट भेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। अगर हम भेल्लोर के विद्रोह की बात करें तो ये जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में हुआ था, भेल्लोर का विद्रोह। नेक्स्ट संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। संथाल की बात करें तो ये था आपका संथाल विद्रोह का, ये हुआ था आपका 1855-56। अगर इसकी बात करें तो सिद्धू एवं कान्हू थे संथाल विद्रोह के नायक। नेक्स्ट 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया, तो ये मेजर बारो को हराया था। अगर हम 1857 की क्रांति की बात करें, संथालों ने किस अंग्रेज को हराया था, तो मेजर बारो को हराया था राजमहल की पहाड़ी के पास। नेक्स्ट उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा है, इसकी बात करें ये सबको पता होगा, ये आपका जुड़ा है बिरसा मुंडा से। महान विद्रोह की बात कर रहा है उलगुलन विद्रोह, ये जुड़ा है आपका बिरसा मुंडा। चलिए नेक्स्ट सूची 1 और सूची 2 को मिलाने की बात कर रहा है, चलिए मिलाते हैं। अगर हम मोपलाई विद्रोह की बात करें तो ये तो केरल में था। पावना की बात करें ये था आपका बंगाल में। एका आंदोलन की बात करें ये अवध में। बिरसा मुंडा की बात करें ये बिहार में। एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक, अगर हम एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक की बात करें तो ये था सर विलियम जॉन्स, ये किए थे 1784 में। और एक चीज़ और किया है, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद, का अंग्रेजी अनुवाद। अगर इस अभिज्ञान शकुंतलम की बात करें तो ये कालिदास का पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया, ये 1 लाख का आवंटन की बात अगर करें तो ये आपका ये छात्र अधिनियम नहीं है, ये चार्टर अधिनियम होगा। चार्टर अधिनियम 1813 में 1 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था भारत का शिक्षा के लिए। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास विशेष जोर दिया गया। अगर हंटर कमीशन की बात करें तो ये प्राथमिक शिक्षक के लिए था, प्राथमिक शिक्षा के लिए, शिक्षक नहीं प्राथमिक शिक्षा के लिए। अगर हम हंटर कमीशन की बात करें तो ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई, अगर हम इसकी बात करें नेशनल एजुकेशन ऑफ काउंसिल, ये हुआ था आपका 15 अगस्त 1906 में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906। नेक्स्ट सेडलर आयोग संबंधित है। सेडलर आयोग की भी बात अगर हम करें तो ये भी आपका शिक्षा से ही संबंधित है। सेडलर आयोग शिक्षा से। अगर हम बात करें भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी, अगर फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात अगर करें तो ये आपका था मैकॉले का। इनके द्वारा कहना था कि उच्च लोगों को शिक्षा दिया जाए, उच्च लोगों को शिक्षा दिया जाए और इससे छनकर लोगों तक जाए, आम लोगों तक जाए। तो फिल्ट्रेशन थ्योरी मैकॉले का। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुई, सबको पता होगा, विलियम बेंटिक के कार्यकाल में अंग्रेजी शिक्षा का ये हुआ। भारत का पहला समाचार पत्र, अगर भारत का पहला समाचार की बात कर रहे हैं हम तो ये है आपका बंगाल गजट। लिखने वाले हैं जेम्स हिक्की।
निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप की बात करें हम, प्रेस सेंसरशिप आपका लेके आया था, प्रेस सेंसरशिप ये लेके आया था आपका वेलेजली, प्रेस सेंसरशिप। नेक्स्ट है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया। अगर हम रद्द करने की बात करें तो ये तो किया है रिपन, लेकिन अगर हम लाने की बात करें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो ये आपका लेके आया था लीटन 1878 में। चलिए नेक्स्ट, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने, तो फ्री हिंदुस्तान की बात करें तो ये तारकनाथ दास। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान इसकी बात करें तो ये था आपका तारकनाथ। नेक्स्ट, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया। इसकी अगर हम बात करें समाचार पत्र कौन सा आरंभ किया तो इनका दो था, एक था केसरी और दूसरा था मराठा। और ये पत्रकारिता में जेल जाने वाले पहले आदमी भी है बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था। अगर हम बात करें महात्मा गांधी का अफ्रीका में तो ये था द पायनियर अखबार। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। अगर हम पटना से प्रकाश के अखबार की बात करें तो ये था इंडियन नेशन का प्रकाशन होता था आपका पटना से, महाराजा कामेश्वर सिंह का था। हरिजन के प्रारंभकर्ता, अगर हरिजन के प्रारंभकर्ता की बात हम करें तो ये है आपका गांधी जी। अगर हम बहिष्कृत भारत की बात करें, बहिष्कृत भारत, तो इसका जो पत्रकारिता से संबंधित है ये आपका B.R. अम्बेडकर, बहिष्कृत भारत B.R. अम्बेडकर। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया। राजा राममोहन राय को अगर राजा की उपाधि की बात करें तो ये दिया था अकबर सेकेंड। शाह आलम के बाद इनका शासनकाल आया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक की बात अगर हम करें तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राममोहन राय 1828 में। इनमें से किसने 1893 शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया। इसकी अगर हम बात करें तो ये थे आपका स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अगर हम रामकृष्ण मिशन की बात करें कि ये कौन लाया था आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ये भी स्वामी विवेकानंद का ही था रामकृष्ण मिशन। आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की अगर बात करें तो इसका स्थापना किया था आर्य समाज का स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद भी दिया हुआ है लेकिन दयानंद सरस्वती के साथ ही आपको जाना है। आपको पूछा हुआ बीपीएससी का क्वेश्चन है ये, दयानंद भी है ऑप्शन, दयानंद सरस्वती भी है, तो दयानंद सरस्वती ही इसका सही होगा। ई ऑप्शन मत मार दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर। अगर भारत का मार्टिन लूथर की बात हम करें कि भारत का मार्टिन लूथर कौन है तो ये भी आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के ही कहा जाता है भारत का मार्टिन लूथर। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। प्रार्थना समाज की बात हम करें तो ये है आपका MG रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे, प्रार्थना समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन किया है। अगर हम सत्यशोधक समाज की बात करें तो ये है आपका ज्योतिबा फुले। और इनकी अगर पुस्तक की हम बात करें, इनकी एक पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। अगर हम लोकहितवादी की बात करें तो ये कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को, CD देशमुख को कहा जाता है, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी। अगर हम द एज ऑफ कंसेंट एक्ट कहें कि द एज ऑफ कंसेंट एक्ट, अगर दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट कहें तो ये था आपका 1891 में। ठीक है, इसमें क्या कर दिया गया था कि 12 वर्ष कर दिया गया था लड़कियों का विवाह, मतलब कि 12 वर्ष की लड़कियां विवाह कर सकती है।
इसके पहले अगर हम बात करें, इसके पहले आया था आपका नेटिव मैरिज एक्ट। अगर हम बात करें, इसके पहले आया था आपका नेटिव मैरिज एक्ट। अगर नेटिव मैरिज एक्ट की बात करें तो ये आया था आपका 1872 में। इस नेटिव की बात करें तो इसमें 14 वर्ष था। लेकिन 1872 के बाद आपका 1891 में आपका एक एक्ट आया, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। इसमें कर दिया गया लड़कियों का शादी 12 वर्ष। फिर शारदा एक्ट आता है, शारदा एक्ट, हरविलास शारदा द्वारा। फिर इसमें 14 वर्ष कर दिया जाता है लड़कियों की शादी के लिए आयु। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की बात हम करें, पूना सार्वजनिक सभा, तो पूना सार्वजनिक सभा की हम बात करें तो ये 1870 में महादेव रानाडे, MG रानाडे द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, अगर हम सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करें तो ये आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ये आपका लाया है GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी है। हाली पद्धति संबंधित थी। अगर हम हाली पद्धति की बात करें, ये हाली पद्धति ये आपका बंधुआ मजदूर से था, हाली पद्धति। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? अगर हम इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो ये था आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटा दिया गया था? ये आपका 1874 में हटा दिया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विसेज से। अगर इसकी बात करें हम, 1885 में स्थापित मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का संस्थापक, तो ये तो फिरोज शाह मेहता यहाँ से आपका ठीक है। लेकिन इसमें और भी है, इसमें है KT तेलंग, KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। अगर इसकी बात करें तो यह सब किसी को पता होगा, A.O. ह्यूम, और ये हुआ था 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें आपका 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन की बात करें तो 72 प्रतिनिधियों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसकी हम बात करें तो ये हुआ था आपका मुंबई में। ये गोकुल दास संस्कृत विद्यालय में। चलिए नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। अगर हम प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो ये तो आपका हो जाएगा WC बनर्जी। लेकिन अगर प्रथम मुस्लिम की बात करें, प्रथम मुस्लिम ये हो जाएगा आपका बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब। अगर प्रथम महिला की बात करें, ये हो जाएगा एनी बेसेंट। अगर हम बात करें प्रथम भारतीय महिला की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी आपकी सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन। अगर हम 27वां अधिवेशन की बात करें तो ये हुआ था आपका बांकीपुर में, और इसके थे RN माधोलकर थे अध्यक्ष। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 27वां अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बांकीपुर में हुआ था और उसके अध्यक्ष RN माधोलकर थे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष, अगर इसकी हम बात करें
जब इंडिया आज़ाद हुआ था विभाजन के समय, यानी पाकिस्तान अलग हो रहा था, तो उसकी बात अगर हम करें तो ये थे आपका JB कृपलानी। यहाँ पे देवी लिख दिया गया है, ये आपका है JB कृपलानी। JB कृपलानी। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया? अगर हम इसकी बात करें अनुनय विनय और इसकी, तो ये है आपका बाल गंगाधर तिलक, और इसका नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा। लखनऊ अधिवेशन में कहा था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? अगर भारतीय अशांति का जनक हम कहें तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, और ये कहने वाले थे वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल का कहना था। नेक्स्ट, क्रांतिकारियों की एक गुप्त समाज अभिनव भारत। अगर हम अभिनव भारत की बात करें, ये एक मित्र मेला नाम का संगठन था, बाद में ये अभिनव भारत बन गया, और ये थे वीडी सावरकर। हेडगेवार ने, सबको पता होगा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना हेडगेवार यानी RSS की बात कर रहा है, और ये था आपका 1925 में। वह कौन था जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की? अगर हम अनुशीलन समिति की बात करें तो ये पी मित्र, अनुशीलन समिति की स्थापना करने वाला पी मित्र थे। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का विशेष कब दिया गया? जब ये क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिए, रैंड की हत्या हुई थी, और इसी से इनको लोकमान्य का तिलक मिला। स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती कांड। बर्रा डकैती कांड की अगर हम बात करें, ये आपका हुआ था पूर्वी बंगाल में, और ये हुआ था आपका 1908 में हुआ था बर्रा डकैती कांड, जो आपका पूर्वी बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया। इसकी बात अगर हम करें तो ये भी आपका 1908 में ही हुआ था, और इसमें आपका खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। खुदीराम बोस। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? अगर हम इसकी बात करें अलीपुर षड्यंत्र, तो ये आपका चित्तरंजन दास बचाव किया। लेकिन ये अलीपुर षड्यंत्र अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया था, 17 लोग अवैध हथियार के साथ, और अरविंद घोष उसमें पकड़े गए थे, और इनका बचाव किया था आपका चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना हुई थी? अगर हम हिंदुस्तान रिपब्लिकन कहें तो ये हुआ था आपका 1924 में। लेकिन अगर यहाँ पे हम सोशलिस्ट लगा दें, सोशलिस्ट, तो ये आपका हो जाएगा 1928। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? अगर हम सरफरोशी की तमन्ना की बात करें तो ये आपका इनमें से कोई नहीं है। अगर इसका लिखने की बात हम कहें, BPSC अब तक 2 बार ये क्वेश्चन पूछा है और सब लोग मैक्सिमम गलत करके आया है। इसके जो लिखने वाले हैं उनका नाम है बिस्मिल अजीमाबादी, और सब इसके चक्कर में राम प्रसाद बिस्मिल मार के आ जाते हैं, गलत हो जाता है। ये है बिस्मिल अजीमाबादी। तो अगर ये ऑप्शन में आए तो ही मारिएगा, नहीं तो राम प्रसाद बिस्मिल को नहीं मारिएगा। काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? अगर हम काकोरी की बात करें तो ये हुआ था आपका 1925 में। काकोरी। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? अगर हम सरकारी वकील की बात करें काकोरी कांड में तो ये जगत नारायण मुल्ला थे काकोरी कांड का। नेक्स्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। अगर हम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करें, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो ये हुआ था आपका 1928 में। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का ही पार्ट ये था
और ये दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में बनाया गया था। और इसका जो ये थे आपका चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। अगर हम बोलें इसके साथ तो ये थे भगत सिंह के साथ आपका बटुकेश्वर दत्त के साथ वो बम फेंका था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा, अगर इनकलाब जिंदाबाद का नारा की हम बात करें, इनकलाब जिंदाबाद का नारा ये दिया था आपका भगत सिंह ने। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद में फांसी दिया गया? अगर इसके फांसी की बात करें तो लाहौर षड्यंत्र के तहत इन लोग को फांसी दिया गया, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। चटगांव छापामारी की योजना, ये सूर्य सेन का है। चटगांव ये आपका बांग्लादेश में पड़ता है। चटगांव ससुराल ये आपका सूर्य सेन का था। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? लाठी क्लब की स्थापना की बात करें तो ये था आपका लाला लाजपत राय, लाठी क्लब। नेक्स्ट, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किया था। ये आपका किया था श्यामजी कृष्ण जी वर्मा द्वारा। लंदन में इंडियन होम रूल की स्थापना श्यामजी कृष्ण जी वर्मा द्वारा। वह कौन था जिसने गदर पार्टी का स्थापना किया? गदर पार्टी की स्थापना की बात करें तो ये थे आपका लाला हरदयाल। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल की बात करें तो ये आपका था सैन फ्रांसिस्को यानी पश्चिमी अमेरिका। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की अंतिम सरकार बनी जिसका प्रसिद्ध राजा महेंद्र थे? अगर राजा महेंद्र की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति आपका प्रेसिडेंट जो है राजा महेंद्र बना था, वो बना था अफगानिस्तान में प्रथम युद्ध। और प्रधानमंत्री की बात करें तो वो बने थे बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित वैसे किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहला फहराया? वैसे यहाँ पे नहीं लिखा होगा किस महिला ने पहली बार तिरंगा को फहराया। इसकी अगर हम बात करें तो भिकाजी कामा। करजन वायली की बात किया जाए, करजन वायली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड यानी फांसी किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था मदन लाल ढिंगारा को। अगर उधम सिंह की बात करें तो ओ डायर की हत्या में उधम सिंह को दिया गया था, ओ डायर। उन्नीस सौ 6 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अगर अभिनव भारत की बात करें तो ये तो विनायक वीडी सावरकर का ही है। चाहे लंदन हो या भारत, हर जगह अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर का है, वीडी सावरकर। निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से है? कामागाटो की बात करें तो ये एक जलपोत है, जलपोत। ये कनाडा की यात्रा पर निकलता है, ये बाबा गुरदीप सिंह। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन हुआ? तो बंगाल विभाजन के बाद आपको सबको पता होगा कि ये हुआ था आपका स्वदेशी आंदोलन। ये बंगाल था, इसको बांट दिया गया। ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया पूर्वी बंगाल। तो आज भी ये पश्चिम बंगाल है और अब ये बांग्लादेश है। पूर्वी पाकिस्तान था, अब ये आज के डेट में आपका बांग्लादेश है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया? अगर इसकी बात करें तो ये भी आपका था स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन की अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का करें हम तो ये हुआ था आपका 1907 में। और 1907 की बात करें अध्यक्ष कौन था? तो ये था आपका रास बिहारी बोस। इसको सूरत फूट भी कहा जाता है, सूरत फूट।
होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? अगर होम रूल लीग की आरंभ करने की बात अगर की जाए तो आरंभ करने की बात की जाए तो ये है आपका एनी बेसेंट, ठीक है। लेकिन अगर होम रूल लीग बनाने की बात की जाए तो फिर आपका तिलक जी का नाम आता है, तिलक का नाम आता है। जहाँ ये मार्च 1816 में किए थे तो एनी बेसेंट सितंबर 1816 में। लेकिन आंदोलन पहले स्टार्ट एनी बेसेंट ने ही की थी। निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की? अगर गांधी जी के कॉलेज की पढ़ाई की बात करें, प्रारंभिक पढ़ाई की बात की जाए तो ये पढ़े थे शामल दास कॉलेज भावनगर से। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को फेंका गया था? अगर ये फेंका क्या गया था, इनको उतार दिया गया था। इनका मतलब फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन इनको कहा जा रहा था कि आप उसमें जाइए, लेकिन ये नहीं गए थे तो इनको उतार दिया गया था। ये स्टेशन था आपका पीटर मॉरिसबर्ग, और ये डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, नॉट विक्टोरिया, ये प्रिटोरिया जा रहे थे, प्रिटोरिया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया? तो महात्मा गांधी ने प्रथम भाग लिया था कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में गांधीवादी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसने उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? अगर सविनय अवज्ञा की बात करें तो ये महात्मा गांधी का प्रथम था चंपारण में, 1917 में हुआ था। तीन कठिया पद्धति, तीन कठिया पद्धति। चलिए नेक्स्ट, स्वामी सहजानंद सरस्वती निम्न में से किससे संबंधित थे? अगर स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात की जाए तो ये थे किसान आंदोलन से, और अखिल भारतीय किसान का जो ये हुआ था प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे। बारदोली सत्याग्रह 1928 बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है आपका वल्लभ भाई पटेल, और इनको सरदार की उपाधि यहाँ की महिलाओं द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट, भूदान आंदोलन की शुरुआत। भूदान आंदोलन की शुरुआत अगर हम करें तो ये आंध्र प्रदेश का पोचमपल्ली से हुआ था, पोचमपल्ली, और ये किया था भूदान आंदोलन विनोबा भावे। विनोबा भावे द्वारा किया गया था पोचमपल्ली में। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विरोध किया गया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। सबको पता होगा रॉलेट एक्ट बिना किसी मुकदमे के जेल में डालने का था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि, अगर नाइटहुड की उपाधि की बात की जाए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड या सर की उपाधि त्याग दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड से। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार डायर को किसने मारा था? इसकी बात करें तो ये मारा था आपका जनरल डायर को, ये मारा था आपका उधम सिंह ने। इस मिसल में हम मुसलमानों हिंदुओं को मिला नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक घटना से एंचिंसन का ये कहना था खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? अगर एक वर्ष में स्वराज की बात करें तो यह असहयोग आंदोलन में दिया गया था, एक वर्ष में स्वराज का नारा। किस क्षेत्र में राहुल सकीर्तियानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? अगर इसकी हम बात करें, राहुल सकीर्तियानंद असहयोग आंदोलन, इसकी बात अगर हम करें तो ये थे छपरा में, असहयोग आंदोलन के दौरान सक्रिय थे छपरा में राहुल सकीर्तियानंद। स्वराज पार्टी का गठन, अगर हम स्वराज पार्टी के गठन की बात करें, हम स्वराज पार्टी के किसकी असफलता पर था? तो ये था आपका असहयोग आंदोलन रद्द होने पर 1923 में।
बिहार स्वराज दल का गठन किसने किया था? अगर बिहार के स्वराज दल के गठन की हम बात करें, बिहार स्वराज दल के गठन की अगर हम बात करें तो ये था आपका श्री कृष्ण सिंह द्वारा। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष अगर हम करें, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का लेजिस्लेटिव का, तो ये थे विट्ठल भाई पटेल और ये बने थे 1925 में। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? अगर हम साइमन कमीशन की बात करें तो ये तो बना था 1927 में, लेकिन आया था 1928 में और ये बना था प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया, इसकी बात करें, ये सबको पता होगा। ये भी पूर्ण स्वराज ये आपका 1929 लाहौर अधिवेशन और 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? अगर दांडी की बात करें तो दांडी यात्रा के ये यात्रा था आपका साबरमती से दांडी, और यहाँ पे हुआ था क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए नेक्स्ट, खुदाई खिदमतगार। अगर खुदाई खिदमतगार की बात करें, किसने संगठित किया था, तो ये अब्दुल गफ्फार खान ने किया था खुदाई खिदमतगार। उस भारतीय का क्या नाम है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तीनों गोलमेज सम्मेलनों की बात करें तो ये केवल भीमराव अंबेडकर थे जिन्होंने भाग लिया था, ये लिए थे सेकेंड में। और इन दोनों के बीच हुआ था गांधी इरविन समझौता। सम्मेलन में भाग लेने से पहले गांधी इरविन समझौता। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया? अगर हम सांप्रदायिक अधिनियम की बात करें, रेमजे मैकडोनाल्ड लाए थे सांप्रदायिक अधिनियम। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुआ था आपका 1934 में, पटना में वर्ष 1934 में हुआ था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है अप्रैल 1946 में। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल था। अगर कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल की बात करें तो ये 28 महीने का कार्यकाल केवल था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिना किसी परमिशन के ब्रिटेन इसको शामिल कर दिया गया था, तो इन लोगों ने अपने अपने सरकार से इस्तीफा दे दिया था। भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था? अगर हम क्रिप्स मिशन की बात करें तो ये आया था आपका 1942 में। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था और इसमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा देना था भारत को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई में कहाँ पारित हुआ? तो ये हुआ था आपका ग्वालियर टैंक में। नेक्स्ट, गांधी जी को करो या मरो का आह्वान कहाँ किया था? तो ये भी किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। करो या मरो, डू एंड डाई, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी। नेक्स्ट, निम्नलिखित वैसे किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले में मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? वकीलों की अध्यक्षता की बात कर रहा है, वकालत की बात नहीं कर रहा है कि कौन इससे रिलेटेड मुकदमे में वकील कर रहा था। वकील सब कोई कर रहा था, लेकिन इन सब वकीलों में अगर अध्यक्ष की बात करें तो ये था भूला भाई देसाई। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा? तो कैबिनेट मिशन की बात अगर हम करें तो ये सर पी लॉरेंस।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम संसद द्वारा पारित हुआ था, इसकी बात अगर हम करें तो ये पारित हुआ था आपका जुलाई 1947 में। चलिए यहीं तक आज के लिए दीजिए इजाज़त। गुड नाइट।